हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय टेक सेनर चैनल। आज का वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाला है क्योंकि एलन मस्क और भारत सरकार के बीच में बहुत ही बड़ी जंग शुरू हो गई है। ग्रुक एआई ने इंडियन पॉलिटिशियंस के बारे में इतना कुछ नेगेटिव बोला है ना कि सारे लोग उसे देखकर शॉक हो गए। इस एआई ने ऐसे वर्ड्स का यूज किया है ना कि यूट्यूब पर मैं इनका नाम भी नहीं ले सकता। अब होने क्या वाला है, इंडियन गवर्नमेंट इस ग्रुक एआई को बैन करेगी या फिर नहीं। और दूसरी तरफ एलन मस्क ने इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर केस भी फाइल कर दिया है। तो इस पूरी कंट्रोवर्सी का सच जानने के लिए वीडियो को एंड तक पूरा देखें। और दोस्तों, ऐसी टेक अपडेट्स हमेशा चाहिए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल टेक सेनर को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, काफी टाइम से एक्स के ऊपर यूजर्स ऐसे सवाल पूछ रहे थे ग्रुक एआई को टैग करके कि मतलब वो अपना आप में एक कंट्रोवर्सी है। और इसका मेन जो बूस्ट मिला है ना वो तब मिला जब ग्रुक एआई ने उन सवालों के ऐसे जवाब दिए ना कि मतलब सारी जगह बवाल मच गया। क्योंकि वो सारे जो सवाल और जो जवाब हुए थे वो सारे इंडियन पॉलिटिशियंस से रिलेटेड ही थे। मतलब कि उसमें राहुल गांधी, पीएम मोदी, सोनिया गांधी, मतलब सभी से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। जैसे कि कुछ यूजर्स ने पूछा था कि कौन सा नेता ज्यादा गलत खबरें फैलाता है, और किसी ने लिखा कि कौन सा नेता ज्यादा कम्युनल है। मतलब दोस्तों, आप देखो कि मतलब ऐसे अजीब सवाल पूछ रहे थे कि जैसे कि राहुल गांधी वर्सेज मोदी जी, और राहुल गांधी में और मोदी जी में कौन ज्यादा पढ़ा लिखा हुआ है। मतलब ऐसे सवाल पूछ रहे थे ना कि इससे मतलब बिल्कुल ही अलग ही माहौल बना दिया था। उस माहौल को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने का काम अपने ग्रुक एआई ने कर दिया। ऐसे जवाब दिए ना कि मतलब कुछ बोलने लायक ही नहीं रखा। मेरे को लगता है ये जो पूरी कंट्रोवर्सी हुई है इसका मेन रीजन जो है ये ग्रुक एआई के जवाब ही थे जो कि पॉलिटिशियंस के अगेंस्ट है। इस ग्रुक एआई के ऊपर बिल्कुल कम लिमिटेशंस लगी हुई है अगर दूसरे एआई से कंपेयर करें तो। एग्जाम्पल के लिए आप ये पोस्ट देखो, इसके अंदर सिर्फ एक यूजर ने कुछ सवाल पूछा था और उसके बाद में जो ग्रुक एआई ने जिस लैंग्वेज से उसको रिप्लाई किया है, मतलब ये जो वर्ड्स लिखे हैं ना इसको मैं वापस बोल भी नहीं सकता हूँ, ऐसे वर्ड्स से उसने रिप्लाई किया। तो आप समझ सकते हो कि इसके ऊपर लिमिटेशंस काफी कम लगी हुई है। अब सबसे मेन बात ये आती है कि इतना सब कुछ हो गया है तो अब इंडियन गवर्नमेंट इसके ऊपर क्या एक्शन लेने वाली है। दोस्तों, ग्रुक एआई ने आग में तो हाथ डाल दिया है। अब इसके जो भी रिजल्ट्स होंगे वो उसे फेस तो करने ही पड़ेंगे। जब से ग्रुक एआई ने ये सब कुछ बोला है ना, मतलब जब से वो ग्रुक एआई के जो पोस्ट है ना, जब से वो वायरल हुए है ना, तब से मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी ने ग्रुक एआई के ऊपर नजर रखना शुरू कर दिया है। अब इंडियन गवर्नमेंट छानबीन कर रही है और देख रही है कि अगर ग्रुक एआई ने इंडियन रूल्स के हिसाब से अगर छोटा सा भी कुछ भी मिस्टेक किया होगा ना तो भाई इंडियन गवर्नमेंट उसे लपेट देगी। अभी वैसे तो फिलहाल सर्च कर रही है और देख रही है कि कहीं पे कुछ भी गड़बड़ की हो या कुछ ऐसी चीज बोली हो जो इंडियन रूल्स के खिलाफ हो ग्रुक एआई की, तो 12 बज सकती है। वेल, अगर ये चीज प्रूफ होती है तो हो सकता है इंडियन गवर्नमेंट ग्रुक एआई को बैन कर दे, या फिर हो सकता है कि इसके ऊपर कुछ लिमिटेशंस लगा दे। वेल, अभी तक तो कुछ प्रूफ मिला नहीं है और सिद्ध भी नहीं हुआ है, बट अगर ऐसा होता है तो ग्रुक एआई के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो भाई इतना सब कुछ हो गया है तो भाई एलन मस्क भी अब पीछे नहीं हटा है। एलन मस्क ने सोचा कि भाई तुम इधर से ले रहे हो मेरी, तो भाई मैं भी दूसरी साइड से लूंगा। तो एलन मस्क ने इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर भी केस लगा दिया है। हाँ दोस्तों, एलन मस्क की कंपनी ने इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर केस लगा दिया है। कर्नाटका हाई कोर्ट के अंदर ये केस फाइल किया गया है और उसमें बताया गया है कि गवर्नमेंट बिना किसी लीगल प्रोसेस के, बिना इंडियन रूल्स को फॉलो करके कंटेंट को डिलीट कर रही है। यानी कि आपने देखा ही होगा सोशल मीडिया से जो पोस्ट डिलीट हो जाते हैं और गवर्नमेंट उसे हटवा देती है, तो वो उस चीज की बात कर रहे हैं। एक्स कंपनी का कहना है कि कंटेंट को रिमूव करने के लिए इंडियन आईटी एक्ट सेक्शन 69A का यूज करना चाहिए, जिसके अंदर मतलब कंटेंट का रिव्यू होता है और मतलब फर्दर थोड़ा सा लंबी प्रोसेस होती है और उसके बाद में जाके वो कंटेंट हटाया जाता है। बट गवर्नमेंट उस चीज को फॉलो नहीं कर रही है, बल्कि डायरेक्टली उसको स्किप करके सेक्शन 79(3)B का यूज कर रही है। इस तरीके से गवर्नमेंट अपनी मनमानी करके कंटेंट्स को रिमूव करवा रही है, जो इंडियन रूल्स के मुताबिक फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ है। अब सवाल यह आता है कि भाई कोर्ट का डिसीजन क्या होगा? क्या एलन मस्क केस को जीतेंगे या फिर सरकार का डिसीजन सही होगा? ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। दोस्तों, ये जो कंट्रोवर्सी हुई है ना, ये सिर्फ
ग्रुक एआई तक ही लिमिटेड नहीं है, क्योंकि ग्रुक एआई जिस तरीके से बात कर रहा था वो तो आपने देखा ही है, और जिस तरीके से पॉलिटिशियंस के बारे में जो बोल रहा था वो भी आपने देखा ही है। तो आपको क्या लगता है कि ग्रुक एआई जैसे टूल्स के ऊपर सेंसरशिप लगनी चाहिए, उनके ऊपर लिमिटेशंस लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों, जाते जाते मैं एक और बात कहूंगा कि आप किसी भी इंफॉर्मेशन को जब ऑनलाइन देखते हो, किसी वेबसाइट पर देखते हो या फिर कोई एआई टूल बताता है, तो आप सीधा उसके ऊपर बिलीव मत करा करो। आप हमेशा डबल चेक करें और फैक्ट्स को जानने की कोशिश करें, उसके बाद ही उसके ऊपर बिलीव करें। मेरा एम आपको बिल्कुल रियल और फैक्ट बेस्ड टेक अपडेट्स देना है। मैं उस चीज के लिए काफी रिसर्च करता हूं और काफी चीजों को चेक करके फिर आपके सामने ये अपडेट्स रिप्रेजेंट करता हूं। अगर आपको ऐसी ट्रांसपेरेंसी के साथ में हर टेक अपडेट्स चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे टेकी।